हमारे देश का किसान एक बहुत बड़ी गलती करता है जिसकी वजह से उसकी फसल ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाता है, जिसकी वजह से उसके पास खेती करने के बाद मेहनत करने के बाद भी फसल अच्छी तरीके से तैयार नहीं होती है और जिसकी वजह से वो मेहनत करता रहता है लेकिन पैसा नहीं कमा पाता है। फिर वो दोष देता है कि खेती में ही कमी है, खेती की वजह से ही हम पैसा नहीं कमा पाते हैं। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो कि हमारे देश के 90% किसान क्या गलती कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें दोस्तों, वीडियो पर बने रहें। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियो आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे देश का किसान क्या सबसे बड़ी गलती कर रहा है। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है हमारे देश का किसान सबसे बड़ी गलती ये कर रहा है कि वो कुछ नया रिस्क नहीं लेता दोस्तों। फॉर एग्जांपल कि अगर वो कोई मान लो आलू की फसल बोल रहा है तो वो पिछले 10 साल से आलू की फसल ही बो रहा है। अगर लहसुन बो रहा है तो कंटिन्यू लहसुन की फसल ही बो रहा है दोस्तों, जिसकी वजह से उसको एक अच्छी ग्रोथ नहीं मिल पा रही। दोस्तों, अगर मैं अपने पापा का एग्जाम्पल लेता हूँ तो मेरे जो पापा है आज से 10 साल पहले भी आलू बो रहे थे और आज भी आलू बो रहे हैं। आज से 10 साल पहले भी लहसुन बो रहे थे, आज भी लहसुन बो रहे हैं। आज से 10 साल पहले भी गेहूं बो रहे थे, आज भी गेहूं बो रहे थे, जिसकी वजह से जो है उनको एक अच्छी ग्रोथ नहीं मिल पाती है दोस्तों। और अगर फसल की बात की जाए तो एवरेज फसल बोते हैं, थोड़ी सी आलू की बो दी, थोड़ी सी लहसुन की बो दी, थोड़ा सा गेहूँ बो दिया, जिसकी वजह से उनको एक अच्छा रिटर्न, एक अच्छा बेनिफिट नहीं मिल पाता है दोस्तों। हमारे देश का किसान, मुझे ऐसा लगता है 90% किसान ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है जिसमें उनको सुधार करने की ज़रूरत है। अगर वो सुधार नहीं करेंगे तो उनको कोई बहुत अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हमें रिस्क लेने से कभी भी डरना नहीं चाहिए दोस्तों। किसी भी एक फसल को थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में बोना चाहिए दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हर 3 महीने 6 महीने में आपको नई नई फसल बोना चाहिए, नया नया एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10 साल पहले जो फसल आप बो रहे थे आज भी वही फसल आप बो रहे हो दोस्तों। अगर आप ऐसा करोगे तो ज़िंदगी में कभी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, आपको हर 3 महीने 6 महीने में बदलते रहना चाहिए, नई फसल बोने का एक्सपीरियंस लेना चाहिए दोस्तों। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि यार अगर हम कोई नई फसल बोएंगे तो उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा, हम वहाँ पे फेल हो सकते हैं, हमारी फसल ख़राब हो सकती है, हमें उस चीज़ का नॉलेज नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका जीत होती है तो भी आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला, अगर आपकी हार होती है, आपकी फसल ख़राब हो जाती है तो भी आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला। क्या बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपकी फ़सल ख़राब हो जाती है तो आपका कैसे फ़ायदा हो सकता है, या आपकी फ़सल अच्छे निकल जाती है तो कैसे आपका फ़ायदा हो सकता है। फॉर एग्जांपल दोस्तों, आपने गाजर की फ़सल आज से पहले कभी नहीं बोई, लेकिन आपके पूरे गाँव में शायद 1-2 व्यक्ति होंगे जो गाजर की फ़सल बो रहे होंगे, या फिर अड़ोसी पड़ोसी गाँव में या आपके रिश्तेदार गाजर की फ़सल बो रहे होंगे। तो आप उनसे नॉलेज लीजिए, आप उनसे जानकारी लीजिए और आप भी उस फसल को बोने का ट्राई कीजिए दोस्तों। हो सकता है पहले साल आपको कुछ गड़बड़ हो जाए, आपकी फसल में कीड़े लग जाए, या आप उसको सावधानी से ना कर पाए, क्योंकि ये आपका पहला एक्सपीरियंस है। लेकिन दोस्तों अगर आप उसमें आपका पहले साल में मान लो आपकी फसल ख़राब हो जाती है, आप फेल हो जाते हो, तो वहाँ से आपको क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगी कि आपने क्या गलती की, क्या आपने अच्छी चीज़ की नहीं की, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। और चूँकि आपने पहले साल फेल हो चुके, आपकी फसल ख़राब हो चुकी है, तो आपको आइडिया हो गया है कि गाजर की फसल को कैसे बोई जाती है, किन किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या गलती हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ उसमें आपको उसमें आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगी। तो दोस्तों वही चीज़ अगर आप अगले साल वापस गाजर की फसल बोने जाओगे तो दोस्तों आपके पास एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज होगा, आपको पता होगा कि क्या क्या गलती हो सकती है, क्या क्या सुधार किया जा सकता है। इस तरीके से फिर धीरे धीरे आप सीखते जाओगे, समझते जाओगे और फिर उस फसल को बोना चालू कर दोगे और वहाँ से आप एक अच्छा प्रॉफिट कमाना चालू कर दोगे। वहाँ पर आपको कॉम्पिटिशन कम मिलेगा, क्योंकि पूरे गाँव में शायद 2-4-5 लोग ऐसे हैं जो गाजर की फसल बोते हैं, बाकी 90% लोग जो है वो क्या है सेम फसल बोते हैं, जिनकी वजह से उनको एक अच्छा भाव, एक अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है। लेकिन आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि आप गांव से अलग चल रहे हो, आप कुछ नया सोच रहे हो, नया रिस्क ले रहे हो, इसकी वजह से आपको बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है दोस्तों। ठीक है।
तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप पहले साल अपनी बोई हुई फसल में फेल भी हो जाते हो तो धीरे धीरे आपको सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है, आपको अपनी गलतियाँ सुधारने का मौका मिलता है। फिर वह अगले साल अगर आप बोते हो तो दोस्तों वहाँ से आपको बहुत अच्छा, बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है दोस्तों, क्योंकि आपको कंपटीशन बहुत कम मिलेगा, आपकी जो फसल है उसका आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। दोस्तों ये सिर्फ मैंने गाजर की जो फसल है उसका एग्जाम्पल लिया, ऐसी बहुत सारी फसल आप दिमाग लगा के देख सकते हो, समझ सकते हो और आप एक अपनी लाइफ को अच्छे लेवल पे ग्रो कर सकते हो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप सेम चीज़ें बोते रहोगे, जो चीज़ आपने 5 साल पहले बोई थी, जो चीज़ आपने 10 साल पहले बोई थी, वही की वही चीज़ है अगर आज भी बोते रहोगे, आज से 5 साल बाद भी बोते रहोगे, 10 साल बाद भी बोते रहोगे, तो दोस्तों जैसी ज़िंदगी आपकी 5 साल पहले थी वैसी ज़िंदगी आज भी रहेगी और आने वाले 5 साल 10 साल बाद भी आपकी ऐसी ज़िंदगी रहेगी। जब तक आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज नहीं करोगे, नई चीज़ नहीं अपनाओगे दोस्तों, तो आपको कोई ख़ास रिटर्न नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और आप क्या नई फसल शुरू करने वाले हो, क्या बुआई करने वाले हो, आप कहाँ के रहने वाले हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। और मैं खेतीबाड़ी से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियो डालता रहता हूं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों और मेरी सपोर्ट कीजिए, मेरी सहायता कीजिए दोस्तों, ताकि हम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला सके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ग्रो कर सके। ठीक है दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया, चैनल पर बने रहे, वीडियो को देखते रहे, समझते रहे, वीडियो को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपका दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।